आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हो जो कि गूगल में नंबर 1 रैंक करेगा। मैं आप लोगों को 5 ब्लॉग पोस्ट लिखने की टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप लोग अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो एंड ओवरऑल अपना प्रेजेंस गूगल में बढ़ा सकते हो। अब बहुत सारे लोग मिस्टेक्स तो करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं कौन होता हूं आप लोगों को बताने वाला। तो दोस्तों, मैं हूं सचिन भट्ट और यहाँ पे मैं पिछले 8 सालों से ब्लॉग कर रहा हूं। एफिलिएट ब्लॉग्स, गूगल एडसेंस ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें मैंने रन करा हुआ है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जो है अपने कंटेंट्स को मैं रैंक करता रहता हूं। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से ये फायदे उठा सकते हो और अपने कंटेंट को रैंक करवा सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, अगर आप लोग ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो तो आप लोगों के मन में होगा कि कंटेंट एंड कंटेंट कितना बड़ा लिखें। आप लोग हमेशा, कोई सोचता है कि चलो 5,000 वर्ड का लिख दिया, कोई सोचता है कि चलो जी 10,000 वर्ड का लिख दिया। आजकल लोगों के मन में परसेप्शन ये है कि जितना बड़ा कंटेंट लिखेंगे उतने ही हमारे रैंकिंग के चांसेस होंगे। लेकिन आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को अपना कंपटीशन एनालाइज करना है। आप लोगों को अपने कंपटीशन में देखना है कि कितने वर्ड्स का जो कंटेंट है वो यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। गूगल को जो मैटर करता है, आपका ब्लॉग पोस्ट अगर यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 1000 वर्ड का पोस्ट लिख दिया जो कि यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, यूजर्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो फर्स्ट पे रैंक होने वाला है। एंड ये सबसे बेहतरीन मैं आप लोगों को टिप दे सकता हूं जिससे कि आप लोग अपना ब्लॉग पोस्ट रैंक करवा लो। यस, सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आप लोग जो है अपने कंटेंट, अपने यूजर्स को एनालाइज करो कि वो कितने वर्ड्स का कंटेंट जो है वो लाइक करेंगे। अब मुझे पढ़ना है एक मोबाइल फोन के ऊपर और मैं उसके ऊपर 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें यूजर इंगेज तो होंगे, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि इतना सारा चीज पढ़ना है और वो चीज हेल्प भी नहीं करती है। तो हमेशा, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो यहाँ पे मैं हमेशा 2000 वर्ड मैक्सिमम अपना आर्टिकल जो है वो लिख के एंड उसको नंबर 1 पे रैंक करवाता हूँ। 2000, 2500 बहुत है। इवन मैंने 1500 वर्ड्स भी फर्स्ट पेज पे गूगल के रैंक करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे कंटेंट का लेंथ मैटर तो करता ही है, लेकिन लेंथ ओवरऑल मैटर करता है आपके यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए ही कंटेंट लिखे। 1500, 2000 वर्ड्स स्टार्टिंग में इनफ होता है। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें हम कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो कर दो। लोग गलती ये करते हैं कि लोग स्टार्टिंग में ही 10,000 वर्ड का पोस्ट बना दिया, इतना पोस्ट बना दिया। नहीं, पहले आप नॉर्मल थोड़ा सा कंटेंट लिखो, फिर उसके बाद उसको अपडेट करो और फिर देखो कि किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सेकंड जो मैं टिप देने वाला हूँ, हम हेडिंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर कोई एक नौसिखिया बंदा है या फिर कोई एक राइटर है जिसको नॉलेज नहीं है एसईओ का, वो क्या करता है, वो हेडिंग्स का ध्यान नहीं रखता। हेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। अब बोलोगे कि भाई हेडिंग्स से क्या होता है, तो जैसे आप कंटेंट पढ़ते हो ऐसे ही गूगल क्रॉलर जो होता है वो भी कंटेंट को पढ़ता है। अगर आप लोग हेडिंग्स सही से नहीं दे रहे हो, आप लोगों के हेडिंग्स में वो कीवर्ड्स मेंशन नहीं है, फिर पूरे आर्टिकल में वो चीज़ें कहीं मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गूगल उस कंटेंट को समझने में और ज़्यादा उसको मुश्किल आने वाली है, गूगल के क्रॉलर को। तो हमेशा हेडिंग्स आप लोगों को लाइक एक बोलते हैं ना कि सटीक रखने हैं जो कि आप लोगों के कंटेंट को रिप्रेजेंट करें। अब हेडिंग में टैग्स कौन से यूज करने हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा वर्डप्रेस अगर आप यूज करते हो, जो कि मोस्टली बंदे वर्डप्रेस यूज करते ही हैं, तो जो उसका टाइटल होता है वो डिफॉल्ट में जो है वो H1 टैग पे सेट होता है। उसके बाद अगर आप मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद H2 में उसकी हेडिंग्स आप डाल सकते हो। H2 में डालने के बाद फिर थोड़े कीवर्ड्स भी कवर कर सकते हो। फिर अगर उस हेडिंग का भी कोई हेडिंग है, सब हेडिंग डालना है, तो वो H3, H4 में डाल सकते हो। तो इस तरीके से चलना है कि जैसे ही, अब क्रॉलर को इंसान तो है नहीं कि वो देख लेगा कि हाँ भाई ये बोल्ड है तो ये हेडिंग है, नहीं। हेडिंग जो होगी वो बताना पड़ेगा, गूगल के एआई को समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें हेडिंग है और ये जो है हमने इसमें कीवर्ड्स कवर किए हैं, तो ये हमारे कंटेंट को आप वैल्यू दो या फिर हमारे कंटेंट को पढ़ो और जानो और देखो कि ये कितना यूनिक है, कैसे यूजर को एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर उस हिसाब से हमको रैंक दो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक अब कंटेंट लिख देंगे। ये तीसरा टिप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंटेंट लिख देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कंटेंट में उन्होंने लिखा क्या है। कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि शुरू से लेके लास्ट तक यूजर का एक्सपीरियंस बनाए रखे। अब मैं पढ़ने आया हूँ फॉर एग्जांपल आईफोन के बारे में, तो मैं शुरू से लेके आखिरी तक जो है वो इंगेज रहूं उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट डाला, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि हाँ
आईफोन तो आप ले रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये तो अगर यूज़र जो है अगर आया है आईफोन को पढ़ने के बारे में, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन में ही अटेंशन हट जाएगा आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या फिर आपके आर्टिकल के टॉपिक से, क्योंकि वो आईफोन के विषय में ही पढ़ने आया है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है हमें कंटेंट में कीवर्ड प्लेसमेंट भी करने होते हैं, क्योंकि यूजर तो पढ़ रहा है लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे क्रॉलर भी तो पढ़ेगा, क्रॉलर भी तो समझेगा कि भाई क्या है, क्रॉलर कोई इंसान नहीं है। तो आपको कीवर्ड्स प्लेसमेंट करने हैं नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं है कि पहले आज से 6-7 साल पहले क्या होता था, अच्छा हाँ भाई कीवर्ड्स प्लेस करने हैं, चलो ये वाला कीवर्ड्स जबरदस्ती घुसा है। नहीं, नेचुरल तरीके से आपको कीवर्ड्स प्लेसमेंट करने हैं। जो भी आप टारगेटेड जो है कीवर्ड्स रख रहे हो उनको नेचुरली तरीके से लाइक उनमें इंसर्ट करना है अपने आर्टिकल में। और ये नहीं देखना है कि अगर हमारा 1000 वर्ड का है तो इसमें हमको 6 कीवर्ड ही डालने हैं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि बहुत सारे लोगों को अफवाह फैला देते हैं कि भाई 8 कीवर्ड्स 1000 वर्ड में डालो, 6 कीवर्ड्स 5000 में डालो, ऐसे कुछ करके पता नहीं तरीके तरीके के लोगों ने अफवाह फैला रखे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जितना भी नेचुरल तरीके से आप अपने आर्टिकल में प्लेस कर सको, 1 2 3 4 इतने भी कम नहीं, लेकिन हाँ जितने भी नेचुरली तरीके से आप लोग कीवर्ड्स प्लेसमेंट कर सको अपने आर्टिकल में, वो बहुत अच्छी तरीके से रैंक करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़्यादा स्पैम करोगे तो भी खराब है और ज़्यादा कम करोगे तो भी। मिड रेंज में रख के आपको कीवर्ड्स का जो है वो प्लेसमेंट ध्यान में रखना है। पोस्ट के ऊपर इमेजेस डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इमेजेस जो होते हैं वो यूज़र्स को सबसे ज़्यादा एंगेज रखते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं गूगल के पास कि हाँ जी इस बंदे ने इस पोस्ट को एंगेजिंग बनाने के लिए इमेजेस वगैरह बना रखा है, तो हो सकता है कि जो है ये ब्लॉग पोस्ट है ये अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा हो यूज़र का। बहुत सारे लोग एक और चीज़ इग्नोर कर जाते हैं कि वीडियोस प्लेसमेंट। अगर मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप उसमें वीडियो का भी रेफर लिंक दे सकते हैं, भले ही आप वीडियो ना बना रहे हो, किसी और का यूट्यूब से वीडियो उठाओ और वही इम्बेड कर दो अपने आर्टिकल में। तो वो करता क्या है कि यूजर्स का अटेंशन बनाए रखता है। अब आपके पर्टिकुलर कोई ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेगा और लास्ट में 5-7 मिनट की कोई वीडियो देख लेगा, तो आप खुद सोचो कि वो जो है ओवरऑल पेज एक्सपीरियंस में काउंट करेगा गूगल। और आपका जो पेज है ऑब्वियस सी बात है अगर टॉप 10 में 10 पेजेस रैंक कर रहे हैं, उन सब की एवरेज लाइक यूजर्स उन पर विजिट कर रहे हैं 2 मिनट, और उस वीडियो की वजह से आपके पेज पे यूजर्स 5 मिनट तक जो है वो स्टे कर रहे हैं, तो आपका अथॉरिटी गूगल की नज़र में और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने आर्टिकल्स में लिखेंगे और सोर्स लिंक नहीं देते कि भाई फलाने को बैक लिंक दे दिया, इसको बैक लिंक दूंगा तो इसको वैल्यू मिलेगा। नहीं, जो जेन्युइन सोर्स है उनको आप सोर्स रेफर करोगे तो गूगल की नज़र में क्या जाता है कि अगर इस बंदे ने सोर्स रेफर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वेल रिसर्च आर्टिकल है, इसने इस आर्टिकल को लिखने में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और तभी इसने जेन्युइन सोर्सेस दिए हैं। भले ही वो लिंक नो फॉलो हो, डू फॉलो हो, कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग डू फॉलो देने से डरते हैं, लेकिन अगर आप किसी अथॉरिटेटिव साइट को डू फॉलो देते हो या फिर किसी अच्छे सोर्स को डू फॉलो देके ये बताते हो कि हाँ भाई इसको क्रॉलर फॉलो कर सकता है क्योंकि मैं इसको एज अ सोर्स मैंने यहाँ से लेके अपना आर्टिकल लिखा है, या फिर कुछ भी करके जो है मैंने इसको अपना सोर्स बनाया है, तो वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। फ्रीक्वेंट मतलब अगर मान लो मैंने आईफोन के बारे में लिखा है तो मेरे सोर्सेस भी आईफोन की आर्टिकल से ही आने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है। अपना आर्टिकल इंगेजिंग बनाओ और हमेशा डुप्लीकेसी चेक करते रहो। अगर आप बहुत सारे लोगों का कंटेंट रैंक क्यों नहीं कर पाता, ये भी कारण होता है कि आप खुद तो लिख नहीं पाते हो। मैं अपने कंटेंट्स जो है मैंने स्टार्टिंग में खुद लिखा था, उसके बाद मैंने ऑथर्स हायर कर लिए थे और उसके बाद जो है अपने कंटेंट्स लिखवाता था। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ये भी करते हैं इस मार्केट में कि कहीं ना कहीं से आर्टिकल स्पिन कर लिया फिर डाल दिया, आर्टिकल स्पिन कर लिया। तो हमें तो लग रहा है कि वो नेचुरल है, लेकिन गूगल के पास जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पकड़ लेता है कि नहीं जी, इसका जो आर्टिकल है वो एक नंबर का डुप्लीकेट है, ये दूसरों से चुरा चुरा के डाल रहा है। तो हमेशा डुप्लीकेसी चेक किया करो। प्लेगरिज्म साइट्स पे विजिट करके, यहाँ पे ग्रामरली हो गया, बहुत सारी ऑल अदर साइट्स भी हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग खुद पकड़ लेते हो कि हाँ भाई इस बंदे ने जो है अपने लैंग्वेज में लिखा है, हट के लिखा है। अगर आप वो आर्टिकल ओवरव्यू फुल करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये हैं कुछ टिप्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है।
आर्टिकल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है इन टिप्स को लेके, तो आप लोग गूगल में नंबर 1 रैंक करने वाले हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट लिंक्स डाल देते हैं। तो ये एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप अपना एफिलिएट ब्लॉग रैंक करवाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग पहले ही एफिलिएट लिंक डाल देते हैं। नहीं, पहले इंतजार करो कि वो आपका ब्लॉग का जो पोस्ट है वो फर्स्ट पे रैंक हो। क्योंकि अगर मान लो आपने पहले एफिलिएट लिंक डाल दिए, गूगल का क्रॉलर आया, उसने देखा, ये भी एक तरीके से स्पैम में ही काउंट होता है। अगर आप बहुत सारे लिंक्स डालते हो अपनी साइट पे, तो एफिलिएट है वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी आपको करना ये है कि स्टार्टिंग में आपको एफिलिएट लिंक्स ही नहीं डालने हैं अपने आर्टिकल में। तो ये गूगल को एक अच्छा मैसेज भेजेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है अपडेट के साथ, जैसा मान लो अपने आर्टिकल में कुछ वैल्यू करा, एक एफिलिएट लिंक डाली, दो, धीरे धीरे करके आप एफिलिएट लिंक्स अपडेट कर सकते हो। तो वो एक नेचुरल साउंड करेगा गूगल की नज़रों में। आई होप आप लोगों को ये सारे टिप्स पसंद आए हो। कोई और डाउट हो, कुछ और सवाल हो मेरे से, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉगिंग का कोर्स रन कर रहा है यहाँ पे ऑनलाइन। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ब्लॉग पोस्ट लिखना है, सीखना है बेसिकली कि ब्लॉगिंग कैसे होता है, कैसे साइट बनाए, कैसे कंटेंट लिखे, कैसे एसईओ करे, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए आप लोगों को मैं अपने कोर्स में इनरोल करवा रहा हूँ, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस पे। तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।